अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं पार्ट डी। आपका चैप्टर है नंबर 4 हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का। अच्छा, इसमें हमें उन्होंने कहा है कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंसेस का। तो बड़ा आसान सा इसका टॉपिक है, बस समझने की ज़रूरत है। पहला मैं आपको बताती हूँ एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है। एनाफोरिक रेफरेंस का मतलब है बैकवर्ड रेफरेंस। बैकवर्ड रेफरेंस यानी कि एक ऐसा रेफरेंस जो हमें पिछली किसी बात के बारे में इंडिकेट करे, पिछली किसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे आपकी किताब में भी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट दे रही हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। When Adil came home, comma, he was very tired। यानी कि जब आदिल घर आया तो वो बहुत थका हुआ था। तो जो काम हो रहा है वो एक्चुअली ये हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बैकवर्ड रेफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको कह देंगे जी ये एनाफोरिक रेफरेंस है। अब एक और इसकी एग्जांपल देख लें। वो लिख देते हैं जैसे The earthquake destroyed many buildings, many houses. It was very shocking। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा what was shocking? अच्छा, सेंटेंस है The earthquake destroyed many houses, यानी कि ज़लज़ले ने बहुत सारे घरों को तबाह कर दिया। It was very shocking, ये बहुत हैरान कुन था। तो ये what was very shocking हमें ये बता रहे कि जो बात है वो ऊपर हो रही है। बैकवर्ड रेफरेंस है, पिछली हुई बात को, हो चुकी बात को हम की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये हमारा है एनाफोरिक रेफरेंस। अब हम चलते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस की तरफ। अगर आपको ये अभी मुश्किल लग रहा है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है। जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। जी, अब हमारे पास है कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस का मतलब है फॉरवर्ड रेफरेंस। पिछला एनाफोरिक था बैकवर्ड रेफरेंस, कैटाफोरिक है फॉरवर्ड रेफरेंस। और इसके वर्ड से, जो इसकी मतलब से ही हमें समझ आ रही है कि इंडिकेट किया जाएगा जो आगे बात हो रही है। जैसे कि इट वाज, वही जो अर्थक्वेक वाला सेंटेंस है वो हम रिपीट करेंगे, लेकिन अब कैटाफोरिक रेफरेंस के साथ। इट वाज शॉकिंग न्यूज दैट the earthquake destroyed many houses। अच्छा, तो it was shocking news। क्या शॉकिंग न्यूज थी? हमें इस शॉकिंग न्यूज का पता चल रहा है आगे जाके। तो ये जो इट है यहाँ पर हमें इशारा कर रहे कि जो बात है वो आगे है, जुमले के आगे है या जुमले के बाद में है। और वो बात क्या है कि अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेस। तो ये हमें फॉरवर्ड रेफरेंस दे रहा है कि ये आगे हमें एग्जैक्टली बात पता चलेगी कि क्या बात हो रही है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं। Yesterday's event was fantastic. This was Fatima's best birthday party। जी, तो
Yesterday's event was fantastic, यानी कि कल की तकरीब बड़ी जबरदस्त थी। क्या तकरीब थी, उसमें क्या हुआ, वो हमें पता चल रहा है अगले जुमले में। This was Fatma's best birthday party। अब हमें पता चल रहा है कि बर्थडे पार्टी की बात हो रही है, तो हमें पता चलेगा कि yesterday's event हमें लेके जा रहा है, रेफरेंस दे रहा है, हमें फॉरवर्ड रेफरेंस दे रहा है, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है। ये आपके एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस हैं। अब इनकी हम एक्सरसाइज करते हैं। अब क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, टेल वेदर द रेफरेंसेस गिवन इन दीज सेंटेंसेस आर एनाफोरिक और कैटाफोरिक, या आइडेंटिफाई एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस। अब हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और हमने बताना है इसमें कैटाफोरिक रेफरेंस आ रहा है या एनाफोरिक आ रहा है। पहला सेंटेंस हमारे पास है, अबू जहल the chief of disbelievers in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began to knock at the door violently. अच्छा, पहले बताया जा रहा है अबू जहल का, और फिर अगले जुमले में हमें उसी का पहले वाला रेफरेंस दिया जा रहा है कि उसने क्या करना शुरू कर दिया। तो ये क्योंकि बैकवर्ड रेफरेंस है, हम आगे से पीछे देखेंगे कि हम कि किस बात का इशारा किया जा रहा है, किस बंदे के बारे में बात की जा रही है। तो हम इसको कर देंगे एनाफोरिक। एनाफोरिक। फिर है हमारे पास नंबर टू में है, हर ग्रैंडफादर अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट द टाइम। ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रेफरेंस में जा रहे हैं। फॉरवर्ड कैसे जा रहे हैं, हर ग्रैंडफादर की बात हुई, हमें नहीं पता कि उनके दादा कौन है, और उसके साथ ही आगे बताया जा रहा है कि उनका नाम था अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये है हमारा कैटाफोरिक रेफरेंस। रेफरेंस। नंबर थ्री में हमारे पास आ रहा है, when असलम was playing cricket he hurt his hand। तो हम पीछे जा रहे हैं, असलम खेल रहा था, उसने अपना हाथ जख्मी कर लिया। तो असलम की बात पहले हो रही है और फिर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है उसकी तरफ इशारा करने के लिए। तो हम इसमें चले जाएंगे एनाफोरिक रेफरेंस में। फिर है हमारे पास नंबर फोर में कहा जा रहा है, बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क नीलम हैड चेक्ड द मिस्टेक्स वंस अगेन। यानी कि अपना काम खत्म करने से पहले नीलम ने अपनी गलतियां एक दफा फिर देख ली थी। कि अब यहाँ पर शी आ रहा है और फिर नीलम का नाम बाद में आ रहा है, तो ये है हमारा फॉरवर्ड रेफरेंस, यानी कि कैटाफोरिक रेफरेंस। फिर है हमारे पास नंबर फाइव में कह रहे हैं, अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो, और यहाँ पर हम वापस जा रहे हैं, तो ये है एनाफोरिक। फिर है हमारे पास नंबर सिक्स में कह रहे हैं, when she entered the room Zeba was surprised to see so many guests। कि जब वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो वो बड़ी हैरान थी, इतने ज्यादा, ज़ेबा बड़ी हैरान थी अब इतने ज्यादा मेहमानों को देखकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शी इंडिकेट कर रहा है ज़ेबा की तरफ, और ज़ेबा का नाम आ रहा है बाद में। फॉरवर्ड रेफरेंस यानी कि कैटाफोरिक रेफरेंस। फिर है नंबर सेवन में हमारे पास है, द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर is also famous for its historical places। यहाँ पे भी फॉरवर्ड रेफरेंस कैसे आ रहा है, कैटाफोरिक रेफरेंस कैसे आ रहा है कि सिटी ऑफ गार्डन्स की बात हो रही है। सिटी ऑफ गार्डन्स कौन सा है, लाहौर है, तो सिटी ऑफ गार्डन्स के बाद आ रहा है लाहौर का नाम, तो ये हमारा हो जाएगा कैटाफोरिक रेफरेंस। ये आपकी एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज एक ही थी, पहले एक्सप्लेनेशन थी इसकी, एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस की। इसकी प्रैक्टिस करें, कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछें, ये आपके एमसीक्यूज में मैंने मेंशन कर दिए हैं आपकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।